हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कुछ दिनों पहले बाइडन ने स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस एंड इट हैज न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट एनी कोहेजन। यानी कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक देश है और उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो भी विदाउट एनी कोहेजन, यानी कि विदाउट एनी रेगुलेटिंग बॉडी। स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान ने बेहद स्ट्रांगली रिटेलिएट किया और बाइडन को क्रिटिसाइज करा कि आप ऐसे स्टेटमेंट दे कैसे सकते हो पाकिस्तान को लेकर, जबकि पाकिस्तान अपनी जो न्यूक्लियर सेफ्टी है उसके लिए बेहद कॉन्फिडेंट है। अब यूएस ने भी अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को बचाने के लिए, या भी जो रीजन रहा हो, पाकिस्तान को थोड़ा शांत करने के लिए बोल दिया है कि हाँ, यूएस भी कॉन्फिडेंट है जिस तरीके से पाकिस्तान सिक्योर रखता है अपने न्यूक्स को, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को। यूएस ने ऐसा क्यों स्टेटमेंट दिया है और पूरा क्या ये मैटर है, वी विल डिस्कस इन डिटेल। बट बिफोर दैट, प्लीज इफ यू आर न्यू हियर एंड यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इस्लामाबाद ने यूएस एम्बेसडर को भी समन कर लिया था, बुला लिया था इस मैटर पर डिस्कस करने के लिए जो बाइडन का स्टेटमेंट था। इसलिए यूएस ने बोला कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान की एबिलिटी पर, पाकिस्तान की पावर पर, कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है, उसकी एबिलिटी है अपने न्यूक्लियर एसेट्स को बचाने की, ताकि वो एक गलत तरीके से यूज ना हो, हमें उस पर भी विश्वास है। देखिए, यूएस का स्टेटमेंट आना ठीक है, लेकिन आपको अगर मैं बताऊं कि किस तरीके से पाकिस्तान हैंडल करता है, स्पेशली इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने बोला कि बाइडन के जो रिमार्क्स थे उनको ना रिलेशन हर्ट नहीं होने चाहिए उनसे, क्योंकि उन्होंने कोई ऑफिशियल फंक्शन पे वो रिमार्क्स नहीं दिए थे। मतलब जिन्होंने भी रिटेलिएट करा है एज अ कंट्री, अगर आपकी सिक्योरिटी पर, आपके न्यूक्लियर एसेट्स पर कोई क्वेश्चन उठाता है, पाकिस्तान को छोड़ दो, ये जनरल भी अगर मैं बोलूं, तो आपको रिटेलिएशन करना चाहिए जैसे इनके बाकी मिनिस्टर्स ने करा है। लेकिन मुझे इनके फॉरेन मिनिस्टर का ये रिमार्क, ये स्टेटमेंट बिल्कुल समझ में नहीं आया। इट्स लाइक दे आर टेकिंग इट इजी कि ठीक है, बाइडन ने बोला है बट हमें इससे रिलेशंस को हर्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने किसी ऑफिशियल फंक्शन में ये बोल दिया, ऐसे ही इनऑफिशियल रिमार्क था तो छोड़ो, ठीक है। ये वैसे भी रिसेंटली इन्होंने विजिट करा था वॉशिंगटन को और ये मिलना चाह रहे थे बाइडन से, लेकिन इंटरेक्शन उनसे ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं थे। आपको पता भी है यूएस अभी बढ़ चढ़कर मदद कर रहा था पाकिस्तान की, तो उनका इसमें उसकी रेस्पेक्ट रखना भी बनता है। बट स्टिल मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान के सेफ हैं, नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर किसी भी कंट्री पर ऐसे सवाल उठते हैं तो उनका रिटेलिएशन करना बनता है। बट इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो और ही पाथ लेते हैं, उनका और ही रास्ता है चीज़ों से डील करने का, जो अगेन आपको सिर्फ ये पाकिस्तान में मिलेगा। इन स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि ये बटरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी यूएस को। वैसे ठीक है, यूएस ऑफिशियल्स ने बहुत बारी बोला है, बहुत बार ये सेफ्टी कंसर्न जताया है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है सबसे पहले पाकिस्तान में वो चेंज होती रहती है, ठीक है। दूसरा, इनकी जो मिलिट्री और इंटेलिजेंट अपैरेटस है, उन्होंने अफगानिस्तान की भी मदद करी थी तालिबान को सेटअप कराने में, तो इसीलिए इनकी न्यूक्लियर सेफ्टी पर सवाल उठते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, जब इनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बोल दिया कि ठीक है, इनऑफिशियली बोला गया तो इसका इतना दिल पे नहीं लगाना है। दूसरी बात, यूएस को अभी उतना फर्क पड़ भी नहीं रहा है, जो क्योंकि जिस इश्यू के लिए, जिस मैटर के लिए पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे थे, वो मैटर में पाकिस्तान ने इनकी हेल्प नहीं करी रशिया के अगेंस्ट वोट करने में, ठीक है। फिर यूएस ऑफिशियल्स ने प्रेशर में आकर पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट था वो वापस क्यों लिया और ये क्यों बोला कि हमें कॉन्फिडेंस है आपकी न्यूक्लियर सेफ्टी पर? वो इसलिए, मैं आपको बताती हूँ, 2007 में यूएस ने पाकिस्तान की हेल्प करना शुरू करा था टू गार्ड इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल, यानी कि जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं पाकिस्तान के, उनको गार्ड करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने बेहद पैसा खर्च किया है और उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है जो वे यूज करते हैं अगर कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स गलत हाथों में गए पाकिस्तान के, ठीक है। और उसी स्ट्रैटेजी पर पाकिस्तान चलता है, तो ऐसे में वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान पर नहीं, यूएस पर ही क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्योंकि यूएस ही जो सिक्योरिटी है उसको प्रोवाइड करवा रहा है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए पाकिस्तान के। जब पाकिस्तान को ये डील बोली गई थी कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स
यूएस हेल्प करेगा आपकी उनको सेफगार्ड करने में, उनको सिक्योर करने में। तो इन्होंने पाकिस्तान से आया था, हु वुड रिफ्यूज, यानी कि अमेरिका को रिफ्यूज कौन करेगा, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन आप सबको पता है यूएस कभी भी बहुत ही लाइट स्ट्रेटेजी नहीं रखता है, उनकी एक फुल प्रूफ प्लान होता है उनके पास कि अगर ऐसा ऐसा होने लगा तो हम क्या करेंगे। तो अगर देखा जाए तो जो न्यूक्लियर वेपन्स है पाकिस्तान के, उनकी फुल सिक्योरिटी यूएस के हाथ में है, यूएस के अकॉर्डिंग वो चलता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट अब यूएस ऑफिशियल ने दिया है कि हमें कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है रिगार्डिंग न्यूक्लियर वेपन्स वो सही है। आपका क्या टेक है इस स्टेटमेंट पर? आपको क्या लगता है कि यूएस ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइज। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।